हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक सुपर कंडक्टिंग स्क्वायर लूप दिया गया है। लूप का मास है स्मॉल m, साइड लेंथ है l और सेल्फ इंडक्टेंस है कैपिटल L। ये लूप है। लूप का सेंटर इनिशियली ओरिजिन पर लोकेटेड है। लूप की एक आर्म को थोड़ा सा कट करके एक स्मॉल गैप क्रिएट किया गया है। इस गैप को मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। इस लूप को अपन एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप बी नॉट इंटू 1 प्लस के एक्स। अब अपन लूप के अंदर जो गैप क्रिएट किया गया था उस गैप को परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल से फिल कर देते हैं और उसके बाद लूप को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। अपने को बताना है लूप की पोजीशन टाइम के साथ किस टाइप से वेरी करेगी, यानी लूप की पोजीशन को टाइम के फंक्शन के रूप में अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ये पता करेंगे, जब लूप के साथ लिंक्ड फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो लूप के अंदर कितनी करंट इंड्यूस होगी। t इक्वल टू 0 पर लूप का सेंटर x इक्वल टू 0 पर लोकेटेड है। सम टाइम t पर मान लेते हैं लूप का सेंटर x इक्वल टू x पर लोकेटेड है और लूप के अंदर करंट मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसका वैल्यू अपन ले लेते हैं I। अपने को I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लूप के साथ लिंक्ड एक्सटर्नल फ्लक्स को मैं ये लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपने को दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। इसका एक्सप्रेशन है बी नॉट इंटू 1 प्लस के एक्स। लीनियर वेरिएशन का एक एडवांटेज ये है, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अपन लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उसी को लूप के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी फ्लक्स को मैं ये लिख सकता हूं बी एवरेज इनटू लूप का एरिया। बी एवरेज लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। बी एवरेज इज मैग्नेटिक फील्ड at the center of the loop। center of the loop। t इक्वल टू 0 पर लूप के साथ लिंक्ड फ्लक्स को मैं फाई इनिशियल बोल देता हूं। t इक्वल टू 0 पर लूप की लोकेशन पे एवरेज मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी नॉट और लूप का एरिया होगा एल स्क्वायर। लूप की साइड लेंथ अपने को एल दी हुई है तो फाई इनिशियल आ जाएगा बी नॉट इंटू एल स्क्वायर। अब t इक्वल टू टी पर लूप के साथ लिंक्ड टोटल फ्लक्स को मैं फाई फाइनल बोल देता हूं। लूप के साथ जो एक्सटर्नल फ्लक्स लिंक होगा वो तो हो जाएगा बी एवरेज इंटू लूप का एरिया। तो बी एवरेज होगा लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो t टाइम पे ये होगा बी नॉट इंटू 1 प्लस के एक्स इंटू लूप का एरिया एल स्क्वायर प्लस चूंकि लूप के अंदर करंट फ्लो कर रही है उसका खुद का फ्लक्स भी उसके साथ लिंक होगा। अपन ने करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करते हुए माना है तो खुद का फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लिंक होगा। तो इस फ्लक्स को अपन ये लिखेंगे L इंटू आई। अब चूंकि सुपर कंडक्टिंग लूप है टोटल फ्लक्स लिंक्ड कांस्टेंट रहेगा तो मैं फाई इनिशियल और फाई फाइनल को इक्वेट कर देता हूं।
सुपर कंडक्टिंग लूप के लिए फ्लक्स कॉन्स्टेंसी से अपन ये लिख सकते हैं फाई इनिशियल इज इक्वल टू फाई फाइनल। तो अपने पास ये आ जाएगा बी नॉट इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी नॉट इंटू 1 प्लस के एक्स इंटू एल स्क्वायर प्लस एल आई। बी नॉट इंटू एल स्क्वायर ये तो दोनों तरफ है, कट जाएगा। अपने पास ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू बी नॉट के एल स्क्वायर एक्स प्लस एल आई। और यहां से करंट की वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस बी नॉट के एल स्क्वायर अपॉन एल इंटू एक्स। आई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब अपन ने लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन गलत अज्यूम की है। अपन ने करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करते हुए माना है, जबकि लूप के अंदर करंट एक्चुअल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। लेंज लॉ से भी ये चीज क्लियर है। लेंज लॉ से भी चूंकि एक्सटर्नल फ्लक्स बाहर की ओर इंक्रीज हो रहा है, खुद का फ्लक्स अंदर की ओर लिंक होगा, करंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए। लेकिन अपना अजम्पशन ये है कि अपन करंट को एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं और इस वजह से करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेक्स्ट अपन इस लूप के ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अपन फोर्स की डायरेक्शन एल क्रॉस बी से पता कर सकते हैं। अगर अपन राइट हैंड रूल यूज करें तो अपन ये देखेंगे इस लूप की राइट साइड वाली आर्म पे फोर्स इधर की ओर आएगा। अपन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो करंट की अज्यूम्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। अपन ने करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना था, उसके अकॉर्डिंग इस लूप की राइट आर्म पे फोर्स राइटवार्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स को मैं F1 नाम दे देता हूं। लूप की लेफ्ट आर्म पर फोर्स लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसको मैं फोर्स F2 नाम दे देता हूं। लूप की अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों के ऊपर फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे। यहां पर फोर्स F3 एक्ट होगा और यहां पर फोर्स F4 एक्ट होगा। F3 की वैल्यू F4 के बराबर होगी, तो इन दोनों आर्म्स पर फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन F1 और F2 अलग होगा, तो इस लूप के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट होगा उसको मैं ये लिख सकता हूं F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, राइट आर्म के अंदर करंट की वैल्यू है I, आर्म की लेंथ है L और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी B नॉट इंटू 1 प्लस के। राइट आर्म के लिए x कोऑर्डिनेट है x प्लस एल बाई 2, तो यहां पे अपन b की वैल्यू ये रखेंगे। F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। F2 का मैग्नीट्यूड ये होगा I L और लेफ्ट आर्म के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन ये होगा B नॉट इंटू 1 प्लस के। लेफ्ट आर्म के लिए x कोऑर्डिनेट होगा x माइनस एल बाई 2, तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट आर्म के ऊपर एक्ट होगा। जो नेट फोर्स है वो अपन कैलकुलेट करते हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी F इज इक्वल टू मैं आई एल बी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये टर्म्स आ जाएंगी आई एल बी नॉट प्लस आई एल बी नॉट के इंटू एक्स प्लस एल बाई 2। इसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। यह आ जाएगा माइनस आई एल बी नॉट
माइनस आई एल बी नॉट के इंटू एक्स माइनस एल बाई टू। तो आई एल बी नॉट से आई एल बी नॉट कट जाएगा, इसी तरह से ये पहली टर्म कट जाएगी। अपने पास ये रह जाएगा आई एल बी नॉट के इंटू एल, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा। अब आई की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया था, आई का ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। आई का ये एक्सप्रेशन अपन यूज करेंगे, तो फोर्स ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस बी नॉट स्क्वायर एल टू द पावर 4 के स्क्वायर अपॉन एल इंटू एक्स, यानी फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। इसका मतलब लूप के ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ये एसएचएम कर रहा होगा। अब अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एसएचएम में अपन फोर्स को ये लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूं। इक्वेशन 3 और 4 को अगर अपन कंपेयर करें तो अपने को ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर एल टू द पावर 4 के स्क्वायर अपॉन एम एल। यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। ओमेगा ये आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू बी नॉट एल स्क्वायर के अपॉन रूट एम एल। लूप सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अपन ये लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां पर ए तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा, फाई इनिशियल फेज एंगल है। इनकी वैल्यू अपन इनिशियल कंडीशंस से पता करेंगे। पहले मैं पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। जब x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को ये मिलेगा ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई। अब अपन इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते हैं। एट t इक्वल टू 0 लूप इज एट x इक्वल टू 0। तो अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूं तो मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। अपने पास ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a साइन, टाइम की वैल्यू भी 0 है तो ये आ जाएगा a साइन फाई। यहां से तो अपने को ये मिल जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू 0, यानी फाई इज इक्वल टू 0। इनिशियल फेज एंगल 0 होगा। सेकेंड कंडीशन अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। t इक्वल टू 0 पर अपन ने लूप को कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी। लूप को वेलोसिटी दिया था v इज इक्वल टू वी नॉट। तो मैं वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में v की जगह v नॉट पुट कर देता हूं। यह आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ए कोस फाई। फाई की वैल्यू तो 0 है तो कोस फाई तो कोस 0 यानी 1 हो जाएगा। अपने पास ही आ जाएगा ओमेगा ए इज इक्वल टू वी नॉट, और यहां से एम्पलीट्यूड मिल जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया था, तो
तो मैं ओमेगा का ये एक्सप्रेशन यूज कर लेता हूं। ओमेगा अपने पास ये था, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू वी नॉट रूट एम एल अपॉन बी नॉट एल स्क्वायर के। अब अपन पार्टिकल की पोजीशन, लूप की पोजीशन को अपन ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फाई की वैल्यू तो 0 है, ए और ओमेगा दोनों की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, तो लूप का पोजीशन ये होगा वी नॉट रूट एम एल अपॉन बी नॉट एल स्क्वायर के साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू है बी नॉट एल स्क्वायर के अपॉन रूट एम एल इंटू टी। ये अपने पास पार्टिकल की पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी, यही अपने को निकालना था। तो लूप की पोजीशन किसी टाइम t पर अपन इस एक्सप्रेशन से देंगे।